नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता वीडियो में आपने मकाम क़ुबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुँचना और तहवील क़िबला समाअत कर लिए। आज आप ग़ज़वे बदर के बारे में मैं आपको वाक़यात बताता हूँ। ग़ज़वे बदर एक जंग हुई थी जिसमें 313 ही मुसलमान थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग से पहले जहाँ जंग होना था उस मैदान जंग का आपने पहले इंस्पेक्शन किया और आपने पेशन गोई भी दी, यहाँ पे फला, यहाँ पे फला, यहाँ पे फला कल जंग में मारा जाएगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कही वो बात सही है, इसलिए कि आप नबी थे, अल्लाह ताला ने आपको सब खबर दी। इत्तिला अल गैब इसी को कहा जाता है। आलिमुल गैब अल्लाह है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिला अल गैब हैं। तो उस ग़ज़वे बदर के बारे में समाअत फरमाएं। ग़ज़वे बदर माह रमज़ान सन 2 हिजरी में अबू जहल ने, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, मक्का में मशहूर किया कि हमारा काफ़िला ज़र व माल से लदा मुल्क शाम से मक्का को वापस आ रहा है और रास्ता में मदीना पड़ता है। मुसलमान इसको लूटने का इरादा रखते हैं। समझा कि नहीं? इस शोहरत से उसका मकसूद ये था कि जिन लोगों का माल तिजारत में लगा हुआ है और जिनके अकरबा काफ़िले में है और वो मुसलमान से नफ़रत रखते हैं, बिल इत्तेफाक मुसलमान से बदगुमान होकर जंग के लिए आमादा हो जाएंगे। यानी ये झूठी अफवाह हुई जो आजकल यहाँ पॉलिटिकल लोग जो हैं रीमल फैलाते हैं। तो इस सब से आप बचें, ऐसे लोगों से भी आप दूर रहें, इसलिए कि झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, आमादा हो जाए। चुनांचे वो इस तदबीर में कामयाब हुआ। 1000 जाबाज कुरैश की फौज, जिनकी सवारी में 700 ऊँट और 300 घोड़े थे, लेकर अबू जहल आगे बढ़ा। जिस काफिले की हिफाजत का बहाना करके ये फौजी इज्तिमा हुआ था वो तो दूसरे रास्ते से मक्का पहुंच गया, मगर अबू जहल इस फौज को लिए हुए बराबर मदीना की जानिब बढ़ा चला आया। अब मुसलमान को शक न रहा कि काफिला की हिफाजत का तो सिर्फ बहाना था, ये चढ़ाई सिर्फ गरीब मुसलमानों पर है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस मामला में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा लिया। मुहाजिरीन ने काबिल इत्मीनान जवाब दिया। दूसरी बार मशवरा लिया, फिर काबिल इत्मीनान जवाब मिला। तीसरी बार मशवरा फरमाया। अब अंसार समझे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जवाब के मुंतज़िर हैं। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अंसार शहर से बाहर निकलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत करना अपना फ़र्ज़ नहीं समझते। हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ताबे हैं, जैसा हुक्म होगा बजा लाएंगे। मुसलमानों ने ज़रूरी समझा कि बावजूद बेसरो सामानी और कलील तादाद के उन हमला आवरों को मदीना से दूर ही रोकना चाहिए। चुनांचे रमज़ान सन 2 हिजरी को नबी अलैहिस्सलाम 313 मुहाजिरीन व अंसार को अपने साथ लेकर हमरा लेकर मदीना से निकले। इस लश्कर के साजो सामान का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि सवारी के जानवरों में कुछ घोड़े और 60 ऊँट थे। उस वक्त 313 ही पूरे वर्ल्ड में मुसलमान था, मुहाजिरीन अंसार 313 जी। जंग से एक रोज पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान जंग का मुलाहजा किया, यानी इंस्पेक्शन किया और बतला दिया कि कल इंशाअल्लाह ताला फला दुश्मन इस जगह और फला इस जगह कत्ल होगा। 17 रमज़ान जुमा के दिन जंग हुई। जंग से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि इन मुसलमानों के मारे जाने के बाद तौहीद की मुनादी करने वाला कोई न रहे।
अल्लाह ताला से दुआ। नुसरत व ताइद इलाही से कुफ़ार कुरैश को शिकस्त हुई, उनके 70 मशहूर आदमी गिरफ्तार हुए। अबू जहल और उसके साथ बहुत से मशहूर सरदारों के कत्ल हुआ। दारुन नदवा, आज भी एक इदारा है दारुन नदवा। उस टाइम में नदवा जो था वहाँ साजिशें रची जा रही थी। आज भी दारुन नदवा है, इदारा है। अल्लाह ताला वहाँ अच्छे मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए मशवरा हो, जो भी लोग उस वहाँ हैं, और अच्छी तालीम हो। अल्लाह ताला नफ्सानियत को दूर कर और सच्ची मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दारुन नदवा में जो 14 सरदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने का मशवरा में शरीक हुए थे, कहाँ? दारुन नदवा में। उनमें से 11 मारे गए और 3 ने आखिर में इस्लाम कबूल कर लिया। इस जमाने के कानून जंग और मुसलमानों के जोश इंतकाम और जंगी रोब कायम करने के लिए नहायत ज़रूरी था कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे सब कत्ल कर दिए जाएं। कत्ल कर दिए जाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की यही राय थी, मगर नबी अलैहिस्सलाम ने जो रहमतुल लिल आलमीन थे सबको फिदिया लेकर छोड़ दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली थी। इंशाअल्लाह अब आप अगला वीडियो गज़वे उहद, भी बहुत बड़ी जंग हुई थी मुसलमानों के लिए, इंशाअल्लाह वो समाप्त फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें तारीख़ इस्लाम पढ़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।